नमस्ते दोस्तों, मैं अजय आपके साथ आज रोटी बैंक सहरसा के लाइव वीडियो में आज हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं और हमें आज फूड पैकेट्स देने वाले शिक्षा तरु संस्थान के 1 साल पूरे होने पर उनके द्वारा दी गई फूड पैकेट्स आज हम लोग वितरण करेंगे सहरसा में घूम घूम के। और आज हमारी पूरी टीम यहाँ है और हम लोग अभी सहरसा के रैक पॉइंट्स पे हैं। इन ज़रूरतमंदों के बीच आज हम लोग फूड्स पैकेट बांटेंगे और इन सभी को फूड्स पैकेट देंगे। और आज हम लोगों को शिक्षा तरु संस्थान के तरफ से 1 साल पूरे होने पर फूड्स पैकेट्स दिए गए हैं ज़रूरतमंदों के बीच बांटने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, दूरी बना के गगन जी सामने पास नहीं जाना है, दूर से दीजिए। इस कोरोना महाकाल में ज़रूरतमंदों के बीच आज फूड्स पैकेट्स देते हुए शिक्षा तरु संस्थान के आज शिक्षा तरु संस्थान का 1 साल पूरा हो चुका है। और पहली वर्षगांठ पे शिक्षा तरु द्वारा हमेरा फूड्स पैकेट दी गई है ज़रूरतमंद लोगों के बीच बांटने के लिए। और आप देख ही सकते हैं कि हमारी पूरी टीम मुस्तैद है यहाँ और राशन फूड्स पैकेट बांट रही है हम सारे मिलके। और अब आपके साथ तो सब नहीं एक दीजिए, एक ही देना, एक ही देना, एक से ज़्यादा नहीं, सबको देना है ना। देख सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों के बीच हम लोगों ने फूड पैकेट दिया। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे और घूम के रास्ते में अगर ऐसे ज़रूरतमंद लोग दिखते हैं हमें तो उन्हें हम फूड पैकेट देंगे। और आपके साथ अब जुड़ने जा रहे हैं हमारे रोशन भैया। नहीं आ रहा है, अरे कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट कर नहीं आ रहा है, क्या हो गया? दे जाओ यहाँ मत रहो, गाड़ी से दूर रहो, चलो हटो हट जाओ, दे दिए। चलिए नमस्कार सभी मित्रों को जो कि हमारे साथ लगातार रोटी बैंक की मानव सेवा से जुड़े रहते हैं। बढ़ो आगे बढ़ो। जय बढ़िया। हमको नहीं दिया भाई, आराम से, अरे रुको नहीं यार, चलो दे दिए, जितना करना था दे दिए, चलो बढ़। अरे बढ़ना भाई, बढ़ना। हाँ नमस्कार, जुड़े हैं आप हमारे साथ यूँ ही। जो आज की जो सेवा है, ये सेवा है शिक्षा तरु के प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पे। और शिक्षा तरु मैं बता दूं सभी लोगों को, जो शिक्षा तरु जो है वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए काम करती है और लगातार अनवरत प्रयासरत है। शिक्षा तरु की पूरी टीम लगातार लगी हुई रहती है और उनके क्या हो गया है नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा करके देखिए किसका है, मेरा वाला है, इसका ठीक किया हुआ। हाँ जुड़े रहे हमारे साथ, हमारी टीम आगे बढ़ रही है, लोगों को देख रही है। जहाँ भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग दिखेंगे हमारी टीम उनके बीच जाकर के उन्हें भोजन देगी। और ये कोरोना काल की हमारी सेवा है और अनुरोध जारी है। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार यही मिलता रहे रोटी बैंक सहरसा की मानव सेवा के साथ। नेटवर्क लीक के कारण होता है। तो आप जुड़े रहें, हमारी टीम के साथ ही देख रहे हैं आगे अनवरत बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ शिक्षा तरु जो कि लगातार वंचित तबके के लोग हैं, वंचित तबके के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा के लिए लगातार अनवरत प्रयासरत है विगत 1 वर्षों से। और उनके माध्यम से उनके सौजन्य से अभी तक लगभग कई बच्चों को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो उपलब्ध हो पा रही है। और वो बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उनका भविष्य संवर रहा है। या प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कह दें हम सभी तो अप्रत्यक्ष रूप से परिवार जो हैं वो
आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी कोशिश है शिक्षा तरू की। और चूँकि लॉकडाउन का समय है तो लॉकडाउन के समय में कोई भी आयोजन नहीं किया जा सकता है, ये संभव नहीं है कि किसी प्रकार का आयोजन किया जाना। एक मिनट रुक जी, साइड में है करा था तो बाबा के दफो पीना है, आगे बढ़ा आगे बढ़ो। तो चूँकि ये लॉकडाउन के समय में ये संभव नहीं है जो किसी तरह के आयोजन का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया जाना। इस अवसर पे शिक्षा तरू के सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि रोटी बैंक सहरसा के माध्यम से कोरोना संकट के समय में जो भोजन वितरण सेवा है या राशन किट वितरण सेवा है हमारी टीम की चलती रहती है फिलहाल कोरोना संकट में, और ये जो भोजन वितरण की सेवा है इसके लिए शिक्षा तरू के सभी सदस्यों ने हामी भरी और हमें उनके तरफ से सहयोग मिला और लगभग सैकड़ों लोगों को भी भोजन वितरण किया जाएगा। कुछ लोगों को भोजन वितरण दिया गया है, फूड पैकेट्स दिए गए हैं और आगे हमारी टीम लगातार बढ़ रही है। और रास्ते में घुमा दें नन्हे सर, और रास्ते में हमें जहाँ भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग मिलेंगे, जहाँ भी ऐसे ज़रूरतमंद लोग दिखेंगे, उन सब के बीच हमारे टीम के साथी उन्हें ये जो फूड पैकेट्स हैं वो फूड पैकेट्स बांटेंगे। आप धैर्य के साथ आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ लाइव जुड़े रहें और आप हमारे साथ धैर्य के साथ जुड़े रहें। मैं आग्रह करूंगा, चूँकि हमारी सेवा भी अनवरत आधे घंटे से अधिक समय से अभी जो तक चलती रहेगी ये सेवा, इसलिए आग्रह करूंगा आप सबों से कि आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ करके हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं और ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करें शिक्षा तरू की पूरी टीम को। आप ढेर सारी शुभकामनाएं दें जो ताकि वो जो अनवरत जिस तरह शिक्षा के क्षेत्र में वंचित तबके के बच्चों के शिक्षा क्षेत्र में अनवरत काम कर रहे हैं, अनवरत उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें जो शिक्षा है वो उपलब्ध हो पा रही है। तो इसके लिए हम सभी मिल करके उनके प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करें, उन्हें शुभकामनाएं दें। और वो सारे लोग भी कोरोना वॉरियर हैं और सिर्फ शिक्षा तरू की टीम ना केवल शिक्षा की दिशा में कार्य नहीं करी, इसके अलावा भी जब भी मानवता को ज़रूरत पड़ती है ऐसी उन लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेवा होनी चाहिए, जहाँ भी मानवता की सेवा की बात होती है वहाँ पे शिक्षा तरू के साथी आगे आकर के मानवता की सेवा करते हैं। हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ रहे हैं लगातार। सर्वप्रथम मैं स्वागत करता हूँ रौनक भैया का जो कि हमारे साथ जुड़े हुए काफ़ी देर से, अभिनंदन है। रोशन गुप्ता लिख रहे हैं एक्सेलेंट भैया जी, धन्यवाद भाई। अमर कामत लिख रहे हैं नमस्कार। रोशन गुप्ता लिख रहे हैं काश हम भी आपके टीम को सहयोग कर पाते, तो आप सहयोग कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे है। आप चाहें तो अपना सहयोग हमें भेज सकते हैं, सहयोग आप हमें दे सकते हैं। मनोज कुमार यादव लिख रहे हैं ग्रेट जॉब, धन्यवाद। राम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से स्वागत करता हूँ। लिखते हैं महादेव राम शुक्ला जी आपको। हाँ आ रहा है धीरे धीरे। हाँ रुका थोड़ा साइड धीरे स्लो करो थोड़ा। ना चल बढ़ते चल। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था, जो भी हमें रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे तो हमारी टीम के सदस्य उन्हें देंगे ही, उन्हें फूड पैकेट्स दिया ही जाएगा। और हमारे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगातार ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, पूरे शहर में ढूंढते हैं। प्रतिदिन इसी तरह हमारी टीम ढूंढते रहती है, लोगों की तलाश करते रहती है। जिन्हें भी ज़रूरत हो उन्हें भोजन उपलब्ध करवाई जाती है हमारी टीम के माध्यम से। आप लोगों से ये आग्रह रहेगा, जो भी हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से ये आग्रह रहेगा कि आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें। और देख सकते हैं गगन जी गए हैं वहाँ देने के लिए, उनको भोजन देने के लिए। चलिए बढ़ जाइए, चलिए बढ़िया। तो आप जुड़े रहें और लाइव को मैं आग्रह करूँगा बार बार। थोड़ी तकनीकी असुविधा हो रही है, जैसा कि हमें दिख रहा है, थोड़ी तकनीकी असुविधा का हम सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आग्रह करेंगे आप सबों से कि हमारे साथ ये फेसबुक लाइव को आप अधिक से अधिक शेयर करते रहें और इस सेवा में जुड़ करके आप हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें, हिम्मत बढ़ाते रहें। मैं अब कुछ पलों के लिए जोड़ूंगा राहुल जी को, जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा राहुल जी से आप सबों के साथ जुड़ें चंद पलों के लिए, फिर मैं आगे आप सबों के साथ कैरी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन जी। आज का ये भोजन वितरण कार्यक्रम जो कुछ देर से आप देख रहे हैं, आपको बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि आज स्थापना दिवस है शिक्षा तरू का। हमारे ये अभिभावक और
शिक्षक और प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रौनक सर का शिक्षा तरु के माध्यम से बहुत बच्चों को शिक्षा का एक आधार मिला है, जहाँ वो अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें किसी अच्छे स्कूल में नामांकन करवा दिया जाता है, जिनका सारा बुक्स का और उनके सारे चीज़ों का ख्याल शिक्षा तरु रखती है। और आज यहाँ भी सहरसा में 27 मई है और आज का ये भोजन वितरण कार्यक्रम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले ही भोजन वितरण कार्यक्रम शुरू हुआ और आप सभी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे सरकार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, राम शुक्ला जी। तो कुछ दिन बचे हैं लॉकडाउन 4 ख़त्म होने की स्थिति में, और जहां आज की बात है ये भोजन वितरण का, और जिस संस्था के द्वारा आज भोजन वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, शिक्षा तरु, तो आज थोड़ी बात हम लोग शिक्षा की कर लेते हैं। और ये कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी राज्य का आधार है। और आराम से और आपको पता है कि अभी लॉकडाउन में अभी भी किसी भी हमारे बिहार राज्य के स्कूल, कॉलेजेस और सारे शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि 2 से 3% ऐसे बच्चे हैं पूरे बिहार प्रदेश के जो इस डिजिटल सुविधा का लुत्फ उठा पा रहे हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जिन बच्चों में से कुछ बच्चों को चुन के रौनक सर ने अपने आंगन में रखा, उन्हें पढ़ाया और उनके लिए शिक्षकों की भी व्यवस्था की। उनके सारे मित्र, उनके परिवार के सदस्य और बहुत सारे ऐसे समाज सेवी जो सर से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों की पूरी क्षमता को विकसित करने का काम करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है जब हम शिक्षा का अधिकार किसी बच्चे को उसके कम उम्र में ही बता देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, कद बढ़ता जाता है, लेकिन अशिक्षा का कद भी उतना ही बढ़ता जाता है। अब देख रहे हैं कि हम लोग शंकर चौक पे हैं और यहाँ नहीं देखो चलिए। हाँ, इस वागू से देखला चलिए, रुक गए लोग। हैं इधर जाना है, किधर जाना है? क्या वो माधव भैया? तो मैं कह रहा था कहाँ जाना कि वहाँ से इधर एक बच्चे को वहाँ से? उसकी एक उम्र में ही अगर ठीक है, चलिए वहीं पे। सही दिशा में उसकी शिक्षा को मोड़ दिया जाए तो बच्चा आगे बड़ा होकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत सारा और ये सारा कुछ जो हो रहा है, बाबू अब देख रहे हैं कि उन बच्चों को खोजा जा रहा है, उन लोगों को खोजा जा रहा है, इनको फूड पैकेट्स दिया जा रहा है। माधव जी ने अभी एक बच्चे को खोजा, ये लगातार हमसे मिलता था। कुछ कुसंगति के कारण इस बच्चे की ये हालत हुई है। चर्चा स्टेशन पे हमेशा आपको हमारे लाइव में दिखता होगा खाना खाते हुए, और जैसी व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, आपको बताते चले कि जब हम लोग स्टेशन पे रात्रि में खाना बांटते थे तो वैसे बहुत सारे बच्चे जो वहाँ बॉटल और पॉलिथीन चुनते थे, उन सब बच्चों को अभी भी मैं देखता हूँ, आते हैं कभी कभी, बहुत सारी स्थिति अपने परिवार की बताते हैं। बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो बच्चों के लिए खाना नहीं बनाते, उन बच्चों को भेज देते हैं बोतल और डब्बे के लिए इधर। इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं रौनक सर ने भी महसूस किया, उन बच्चों की व्यथा को, उन बच्चों की स्थिति को, अभिभावक के उस परेशानी को। इस कारण से एक बनता संवरता बचपन पूरा नहीं हो पाता। इन चीज़ों को देखकर, परखकर शिक्षा तरु ने जो
अपने आंगन में बच्चों के लिए शिक्षा का जो एक पेड़ लगाया है, जिसकी छांव वो बच्चे दिन प्रतिदिन पा रहे हैं और उससे उनका जो विकास हो रहा है वो आने वाले वर्षों में उन बच्चों को ही नहीं, उस शिक्षा तरु के वृक्ष को भी उतना ही ऊंचाई आकाश पे ले जाएगा। और हमेशा से ऐसी धारणा रही है कि हमारे राज्य में शिक्षा का जो मापदंड है वो बड़ा ही सटीक नहीं है, थोड़ा बिगड़ा बनता रहता है। इस चीज़ को मानते हैं वो लोग जो इस शिक्षा से प्रेरित होकर अपना मुकाम हासिल किए हैं और अब वैसे वंचित लोगों को उनका अधिकार देने में लगे हुए हैं। शिक्षा तरु ऐसी एक संस्था है जो मौलिक अधिकारों में एक अधिकार जो शिक्षा है, उस अधिकार को उनके वांछित लोगों तक और बच्चों तक पहुंचाती है। यह कार्यक्रम आज का भोजन वितरण उसी शिक्षा तरु के वर्षगांठ पे हो रहा है और पूरी रोटी बैंक टीम, सभी लोग जो भी शिक्षा तरु से जुड़े हुए हैं और जो भी लोग रौनक सर से मिले हुए हैं। अमन मैं जब मिला था तो मैं तो बहुत उनसे व्यक्तिगत तौर पे प्रभावित हुआ था। उनकी अच्छा आज ही बस जा ही रहा ट्रेन आई होगी आस पास में, देखिए आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग सहरसा जंक्शन पे आए हुए हैं और रोशन जी अभी जाकर वंचित लोगों को नाश्ता दे रहे हैं। और कुछ और यहाँ वहीं रुको वहीं रुको। ना जो सबके चाहिए। तो मैं बता रहा था क्या और दूर है बढ़िया। अरे एक तो दो खाना। तो मैं आपको बता रहा था कि जो सर से पहली मुलाकात हुई थी हमारे प्रथम वर्षगांठ पे रोटी बैंक के सम्मान समारोह में सर आए थे और बड़ी अच्छी और बड़ी ऊर्जावान बातें हुई थी हम सबके भी, और बड़ा ही अच्छा लगा था जो एक अभिभावक बच्चों के कहने पर, अपने अनुजों के कहने पर उनके किसी समारोह का हिस्सा बनता है तो समारोह ऐसे ही अजर अमर हो जाता है। समारोह की गरिमा बढ़ जाती है। और कहाँ हुआ सादा नगर? हाँ सादा नगर केवल और कुछ हो नहीं रोटी गरीब आदमी बांटे। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम सहरसा शहर के चांदनी चौक में हैं और ये भोजन वितरण कार्यक्रम दो से हो रहा है। और नहीं ये रवि भी है। राजू भैया इधर आप हम लोग शारदा नगर जा रहे हैं जहाँ पे भोजन वितरण कार्यक्रम का तीसरा चरण होगा आसपास के इलाकों में। और ये हमारे साथ रवि भैया जी हैं। बहुत बहुत नमस्कार। अनुज सिंह जी, जय रोटी बैंक, सभी साथियों का क्रांतिकारी सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग लाइव में जुड़े रहें क्योंकि अभी शारदा नगर जाना बाकी है और वहाँ पर जाने के बाद हम लोग अभी फूड डिस्ट्रीब्यूशन बांटेंगे। मेरा तो नहीं, हमको तो मुक्ति मिल गया बहुत बड़ा, दिन रात एक दिशा। हेलो रोटी बैंक से हाँ चल ठीक है भैया। तो धन्यवाद। हमारे साथ रवि भैया थे, उनके कुछ मित्रजन थे
जो यहाँ चांदनी चौक पे थे, तो उनसे हमारी बातचीत हुई और हमारा बहुत ही सहयोग करते हैं राजू भैया बहुत सहयोग करते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं रोटी बैंक के लिए। और बात हो रही थी जहाँ आप हमारे साथ लाइव में जुड़े रहें, क्योंकि अभी हम शारदा नगर जा रहे हैं हम लोग, और वहाँ पर जो परिवार रहते हैं जिनसे लगातार रोटी बैंक जुड़ी रहती है, रोटी बैंक के कुछ कार्यक्रमों में शारदा नगर अहम हिस्सा बनी है और वहाँ के बच्चे, वहाँ के जो सारे अभिभावक हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं जब भी रोटी बैंक की टीम उनसे मिलने जाती है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो भोजन वितरण कार्यक्रम हो या किसी का बर्थडे मनाना हो। शारदा नगर को लोग कवारी टोला भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ जो इमन 20-25 परिवार हैं वो सभी उन्हीं का काम करते हैं। और आपने देखा होगा हमारे लाइव वीडियो में कि किस तरह वहाँ पे सारा जंकयार्ड एक छोटा सा बना हुआ है, छोटा सा मंदिर वहाँ बना हुआ है। वहाँ पे उस सारे जंकयार्ड में आप देखते होंगे हर तरह का सामान मिलता है जो हम लोग वहाँ के बच्चों को आवाज़ दें, क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पे देखा हुआ है कि रिसाइकलिंग। जी हाँ, सालनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। जी हाँ, नेक कार्य करते रहे आप लोग जी, ज़रूर हमारे साथ। बस आप भी हैं, आप ही का है। तो कुछ ही देर में अब शारदा नगर हम लोग पहुँचने वाले हैं, तो तब तक थोड़ी सी बात कर ली जाए आने वाले स्थिति की जो लॉकडाउन 4 के बाद होगी। हर राज्य में बनता जा रहा है, लोगों को सजग और सतर्क रहना पड़ेगा, व्यवस्था बनाई रखनी होगी अपने आसपास। और अब आप चीज़ों को यूं ही नकार नहीं सकते हैं, चीज़ों को देखकर उन चीज़ों को व्यवस्थित करना ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि परिवार सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर ही नहीं है, परिवार आपका और हमारा कहीं और भी है, उन लोगों के बीच है जो लोग आपसे मिलते रहते हैं, जो लोग आपके लिए शुभकामनाएं करते रहते हैं, वो सभी हमारा परिवार है। और उन सभी परिवारों को ये समझना होगा कि अब पूरा राज्य, पूरा देश हमारा परिवार है और एक दूसरे को संयम, संभल ना आगे वाला के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। नीचा उतरे छी ने मंदिर जे ने दुर्गा मंदिर तो बने उतरे छी ने बायां ने उतरे छी ओकरे सामने में साइड से चलिए ना बात। तो आप बस कुछ देर में हम लोग शारदा नगर पहुँचेंगे। आप देख रहे हैं कि शाम की स्थिति में यहाँ परिवार अपने घर के बाहर और जो दुकानें खुलती बंद होती हुई, कुछ देर में सारी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, जो फिर कल सुबह खुलेंगी अपने रेगुलर टाइम के अनुसार। हाँ, ये वाला है। हाँ, इधर यहाँ भी दो भाई दिए थे उसको निकलते। हाँ, अंदर। हाँ, चल सीधा। ये हम लोग शारदा नगर पहुँच चुके हैं और सभी लोग जो भी लाइव से, मैं आग्रह करूँगा कि लाइव में बने रहें। वितरण अभी बचा हुआ है और जो फूड पैकेट्स आज हमें मिले हैं शिक्षा तरु के द्वारा, वो यहाँ बटेंगे। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षा तरु और उनके साथ जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मोहल्ले की कुछ दुकानें अभी खुली हुई हैं और ये सारे जो हैं जो मास्क पहनने का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में अभी भी ये निडरता दिखती है कि कोरोना से हमें कुछ नहीं होगा। ये गंभीर है, ये लोगों को खुद समझना होगा। और इस तरह के जो जटिल हालात है, गाड़ी लगाओ लीजिए यहाँ से। चलो हाँ।
दीवाले में सटा के लगाया ए बाया कर हम लोग थोड़ा लेफ्ट साइड कर ना उन्हें कर बाहुबली में दीवार तोड़ के निकलेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नंदन सर, स्वागत करता हूँ। प्रगति क्लासेस सहरसा के संस्थापक प्रगति क्लासेस के संस्थापक नंदन सर जुड़े हुए हैं। नंदन सर का स्वागत है। नंदन सर बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और कोसी के क्षेत्र में मैं लगातार जो है कोसी के क्षेत्र में कोटा जैसी सुविधाएं, बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल की सुविधाएं, बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, वो बच्चे सुरक्षित हो सके और बच्चे का बेहतर भविष्य बन सके। बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल पास करके अपने शहर का, अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके, इसके लिए नंदन सर लगातार लगे हुए रहते हैं। तो स्वागत करता हूं उनका हमारे फेसबुक लाइव में। पता ना क्या हो गया, समझ में आ रहा है सोया हुआ था। थोड़ा कुछ इसके साथ फोटो ले लीजिए। अरे जुड़े रहे। अब हम पहुंच गए हैं शारदा नगर सहरसा में। आप देख रहे होंगे रोटी बैंक सहरसा जो लगातार भोजन वितरण कर रही थी, भोजन बांट रही थी, वहां पर आप पहुंच गई है। यहाँ पे शारदा नगर सहरसा में आप यहाँ भी हमारे साथ जुड़े रहे। संतोष कुमार साहब जुड़े हुए, टिकट पर धन्यवाद। जो भी लोग जुड़े हुए हमारे साथ फेसबुक लाइव में, बस यही आग्रह अनुरोध यही करूँगा आप सबों से कि आप इस लाइव को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर करना एक बहुत बड़ी सेवा है मानव सेवा के इस कार्य में, तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए मानव सेवा के इस कार्य को, ताकि अनवरत मानवता की सेवा जो है होती रहे और अधिक से अधिक परिवारों तक, अधिक से अधिक लोगों तक ये सुविधा पहुँच सके, लोगों की मदद हो सके। आज के फूड डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं रोटी बैंक सहरसा के साथी के अलावा शिक्षा तरु की ओर से गगन जी हैं। गगन जी का भी स्वागत करती है रोटी बैंक सहरसा की टीम आज की भोजन वितरण सेवा में। और राहुल जी लगातार लोगों को अरेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अरेंज करने की। बिल्कुल सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं शेयर प्लीज़ की। शुक्रिया जो भी आग्रह कर रहे हैं सभी लोगों से शेयर करने के लिए। आप यूँ ही जुड़े हैं, शेयर करके अपना समर्थन दीजिए, शेयर करके अपना साथ दीजिए। और ये बहुत बड़ी सेवा है, यदि आप इसे शेयर करते हैं इस फेसबुक लाइव को, तो ये कई लोगों को जोड़ता है, कई लोगों को प्रेरित करता है मानव सेवा के लिए। तो आप यूँ ही जोड़ते रहें, यूँ ही आगे बढ़ाते रहें सेवा को हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे ना माधव भैया, हैप्पी फाउंडेशन डे नॉट टू यू। हाँ, हमारे टीम के क्रांतिकारी साथी रवि रंजन जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत करता हूं रवि रंजन जी का। और ये सुखद खबर सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि रवि जी लगभग महीने भर में हम सबों के बीच में होंगे, हम सबों के बीच में होंगे रवि जी। तो रवि जी का स्वागत करती है, अग्रिम शुभकामनाएं देती है कि वो हमारे साथ जुड़ के पुनः मानव सेवा की नई इबारत, नई मिसाल लिखेंगे सहरसा की धरती पे। तो उनका स्वागत करती है रोटी बैंक की पूरी टीम। हमारे साथ पंकज जी लगातार भोजन वितरण तो जुड़े हुए हैं ही, फेसबुक लाइव से भी जुड़े हैं। गगन जी मनोज जी जुड़े हैं, लिखते हैं महादेव आपको। जगह पे रहो, अपनी जगह पे रहो। वहीं रहो माधव भैया थोड़ी तकनीकी असुविधा है, लेकिन सैकड़ों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। आज प्रथम स्थापना दिवस के शिक्षा तरु के आभार व्यक्त करती है शिक्षा तरु के सभी साथियों का, और जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रयास कर रहे हैं, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यूँ ही वो सभी मानवता की सेवा करते रहें, बस यही हम उम्मीद करते हैं। पूरी रोटी बैंक सहरसा की टीम उनके प्रति आभार व्यक्त करती है और उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करती है, शुभकामनाएं देती है। माधव भैया
रौनक भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से और उन्होंने अभी अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। लिखते हैं, संपूर्ण रोटी बैंक टीम का हार्दिक आभार कि आपने शिक्षा तरू के प्रथम स्थापना दिवस को देख सकते हैं, बड़ा ही नेक प्रयास। और एक साल बोलो थैंक यू रौनक सर। वी लव शिक्षा करो, ऐसे करो ये तुमको मिला। धन्यवाद रौनक भैया का, जुड़े हुए थे। हमारे आगे भी भोजन मित्र है, ये जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, ये आगे भी जारी रहेगा। आप यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल के लिए मैं जोड़ता हूँ माधव भैया को क्षणों के लिए। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, सभी को वंदन, सभी को अभिनंदन, सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री राम। इस वैश्विक महामारी में जहां इस वक्त पूरा विश्व जो है जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, वहीं पे एक नई पहल देखने को मिल रही है, एक नई मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। जीवन का एक जो मुस्कुराहट है जो बच्चों के बीच में आप देख रहे हैं। शिक्षा तरू के फाउंडेशन स्थापना दिवस पर आज हमारे रौनक सर जो हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और लगातार वो हम रोटी बैंक को भी लगातार वो अपना संरक्षण देते रहते हैं, अपने आशीर्वाद देते रहते हैं, और एक बहुत बड़ा एक शिक्षा के मध्य में एक बहुत बड़ा फाउंडेशन वो चला रहे हैं शिक्षा तरू के नाम से। आज उसका फाउंडेशन डे के नाते आज उनके तरफ से इन बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कान आई है, जो आपने कुछ देर पहले आपने सुना, वी लव शिक्षा तरू, क्या एक स्पेशल मोमेंट था, क्या वो समय था। यकीनन एक लम्हा, उस लम्हा यादगार लम्हा कहा जा सकता है जब बच्चों ने एक साथ एक आवाज में जब बोला वी लव शिक्षा तरू। थैंक यू रौनक सर। आंखों में आंसू आ गई, रोआ जो है वो पूरी तरह से कांप उठा, शरीर में एक अलग से हलचल मच गई, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में और इस समय में, इस विकल्प में जो बहुत ही बड़ा एक समस्या का जो समय है अभी, उस समस्या के समय में विकराल रूप में एक मुस्कान लेके आया है शिक्षा तरू, जो आज बच्चों के बीच में आज यह जो आज फूड पैकेट आप देख रहे हैं, यह फूड पैकेट उन बच्चों के चेहरे की खुशी को दिखला रहा है कि इस लॉकडाउन के समय में, इस समय जहां विश्व पूरा वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, उस समय में इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने वाले के लिए रौनक सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। रौनक सर को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज शिक्षा तरू के फाउंडेशन डे पर इन बच्चों के मुस्कान के लिए उन्होंने अहम योगदान जो निभाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत बहुत दिल से, दिल के गहराई से हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ बहुत सारे हमारे साथ व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मैं उन सभी को मैं वंदन करते हुए रोटी बैंक जो लगातार जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था उस दिन से लेकर आज तक लगातार प्रयासरत हैं, ऐसे ऐसे लोगों के बीच में जाके उन्हें भोजन मिले, उन्हें राशन किट मिले जिन्हें सख्त जरूरत है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है रोटी बैंक की कि अभी तक हमने 3400 परिवार यानी 3400 परिवारों को हमने राशन किट हमने बांटा है, और एक प्रयास है और लगातार यह प्रयास जारी रहेगा, लगातार यह प्रयास चलता रहेगा। आप देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चियों के चेहरे पे जो मुस्कान आप देख रहे हैं, यह मुस्कान दिया कर रही है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, और यकीनन हम इस पर विजयी प्राप्त करेंगे, कोरोना को हम हराएंगे और कोरोना से हम जीत दर्ज करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं शारदा नगर में, बटराहा के एक छोटा सा जो कस्बा जो लगातार रोटी बैंक से अपनी सेवाएं यहाँ पे देती रहती है, उन सभी उन सेवाओं को मैं बता दूं कि लगातार रोटी बैंक सहरसा प्रतिबद्ध है, संकल्पित है यह सेवा देने के लिए, उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। मैं आपको बता दूं आज एक अमानवीय चेहरा बाय थैंक यू बाय करते हुए देखिए चेहरे पे मुस्कान, जबरदस्त ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देखने के बाद दिल को बहुत सुकून मिलता है, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि वाकई में हम अपने मानव जीवन को सफल कर रहे हैं, हम सभी इसी बच्चे। हमारे साथ इसी बीच मौजूद हैं कुमार
हम देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गगन जी। सर्वप्रथम तो आपका अभिनंदन है, वंदन है, क्रांतिकारी वंदन है, जो इस लॉकडाउन के समय में भी आपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए एक बहुत बड़ा आपने योगदान दिया रौनक सर के द्वारा और शिक्षा तंत्र की स्थापना दिवस पे। मैं चाहूँगा कि 2 शब्दों के बीच में आप रखें और उन बच्चों को प्रोत्साहित करें, उन लोगों को प्रोत्साहित करें जो इस वक्त पूरी तरह से संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरा विश्व जो है वो संघर्ष है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्दों से हौसला अफजाई करें। सबसे पहले तो रोटी बैंक को सबसे पहले प्रणाम। रोटी बैंक की सहायता से आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हम बता दें कि हम एक ऐसे समूह से जुड़े हुए हैं, ऐसे संस्था से जुड़े हुए हैं जिनका नाम शिक्षा तंत्र है। और आज के ज़माने में फ्री में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना कितनी बड़ी चुनौती है, उससे हम लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं जहाँ हम लोग को फ्री में शिक्षा हम लोग दे रहे हैं। और आज उनका प्रथम वर्षगांठ था जिसमें हम लोगों ने यहाँ के सहरसा में कुछ बस्ती में आके रोटी बैंक की सहायता से आज कुछ खाद्य सामग्री वितरण किया, जो कि अच्छा लगा। कुछ बच्चे के चेहरे पे मुस्कान थी और मैं पहली बार रोटी बैंक के साथ इतना दूर आया। आज जब मैं गली घुसा तो मुझे बहुत खुशी हुई जब बच्चे चिल्ला के बोल रहे थे कि रोटी बैंक आ गया। आज मुझे पहली बार पता चला कि रोटी बैंक का भी क्रेज सहरसा में बहुत ज़्यादा हो चुका है अब, और बहुत पुराना भी हो चुका है। लेकिन सभी को धन्यवाद, रोटी बैंक के सभी को धन्यवाद कि हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके साथ मिलकर हमने काम किया। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे गगन सर को, जिन्होंने 2 शब्दों में बता दिया कि वाकई में दिल को काफ़ी तसल्ली मिलता है, काफ़ी सुकून मिलता है जब ये कार्य हम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज एक अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन पर एक बच्ची और एक माँ, जो माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई, एक भूख से वो तड़प के मर गई। और वहाँ की एक बहुत बड़ा तस्वीर एक सामने आया कि कम से कम 200 लोग वहाँ मौजूद थे और सभी वीडियो बना रहे थे। मैं इस लाइव के माध्यम से मैं आप सभी से मैं आग्रह करूँगा, यदि ऐसी कोई तस्वीर आप देखते हैं तो यकीनन ये एक मानवीय को एक शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें होती हैं। उस तस्वीर को आप मत दिखलाया करें। आप अपनी मानव सेवा का, मानव जो आपने जन्म लिया है उसका आप हमेशा आप यथार्थ करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि जितना मदद हो सके, आपसे जितना ही मदद हो सकते। उस बच्चे का चेहरा देखने के बाद, उसकी माताओं के चेहरा देखने के बाद काफ़ी मार्मिक हो गया था। मैं काफ़ी ज़्यादा आज इमोशनल हो गया था। मैं यकीनन मैं आपको बताऊं कि इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना महामारी में आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं और जितना मदद हो सके, चाहे वो जितना भी आप संभव कर हो सकता है आपसे मदद, वो मदद जरूर करें। क्योंकि इसी वक्त बुरा समय में जो समय में आप मदद करेंगे वही हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। और इसी बीच मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े पंकज जी और अपनी जो विचारधारा हमारे साथ शेयर करें, विचारधारा हमारे साथ रखें। उसके बाद हम एक कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे थे सर? धन्यवाद। अभी हम लोगों के बीच हम माधव भैया जुड़े हुए थे और आप लोगों को यहाँ का आंखों देखा हाल बता रहे थे, जो कि रोटी बैंक एक छोटा सा मुहिम है जो जिसमें अन्न की बर्बादी रोकने और अन्य वैसे व्यक्तियों तक पहुंचाने का ये छोटा सा पहल है। इस पहल में आप अपना बहुमूल्य योगदान दें और योगदान दे करके इसमें पुण्य का भागी बने। रोटी बैंक एक छोटा सा मुहिम आप देख सकते हैं। इस महामारी में ही हमारे रोटी बैंक के कोरोना योद्धा इस महामारी में अपनी फिक्र छोड़ करके वैसे भी लोगों के बीच तक आते हैं जो कि वाकई में ज़रूरतमंद है। जिसे आप इस बस्ती को देख सकते हैं, जिस आप इस यहाँ की बच्ची की मुस्कान को देख सकते हैं। इस बच्ची की मुस्कान के कारण, इस बच्चे की मुस्कान, ठीक है चलो ना बात करते करते। जब रोटी बैंक का नाम सुनते ही इस बच्चे की चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। और मैं आपको बता दूं, आज यह हमारा भोजन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य जो है संपन्न हो चुका है। फिर मैं आप लोगों के साथ अगले दिन अगले प्रोग्राम में उपस्थित होंगे। आज के लिए शुभ रात्रि, शुभ दिन।